Hello students, welcome to all of you. This is Angad Kumar. Today I will discuss about science and types of science. आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे विज्ञान के बारे में और इसके प्रकार के बारे में। जो मुख्य प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि साइंस का स्पेलिंग होता है SCIENCE और साइंस मतलब होता है विज्ञान। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं इसके बारे में। और यदि इसके परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि प्रयोग और प्रेक्षणों पर आधारित सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझिए। हमने ऐसा क्यों बोला कि प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे एक महान वैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था और बल्ब का आविष्कार करते समय उन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रयोग। बार बार प्रयोग किए और बार बार असफल होते गए और अंततः एक ऐसी स्थिति आई कि वो सफलता को हासिल कर लिए। जब वो असफल हो रहे थे तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय उनको उसके बारे में पता ही नहीं था कि कांच हम जो लेंगे उसका आकार आकृति कैसा होगा। इसके अलावा जो फिलामेंट रहेंगे किस धातु के रहेगी, उसमें कोई गैस भरेंगे कि नहीं भरेंगे और किस प्रकार की गैस भरेंगे, ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं था। तब फिर अंततः उनको पता चल गया कि ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे तब जाकर के विद्युत बल्ब बनेगा। ठीक है, कहने का अर्थ है कि उन्होंने बार बार प्रयोग किया और क्रमबद्ध तरीके से जानकारी को हासिल किया। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम विज्ञान। क्या बोलेंगे? विज्ञान। इसलिए हमने परिभाषा में आपको बताया था कि प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यदि आप ही को कुछ बनाने के लिए दे दिया जाए तो उसके लिए आपको क्रमबद्ध तरीके से जानकारी होनी चाहिए। यदि आप जानकारी नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी चीज़ बना नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपको किसी भी चीज़ को बनाना है और किसी भी नया चीज़ का आविष्कार करना है तो उसके लिए सुसंगठित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध तरीके से जानकारी होना चाहिए। जब तक जानकारी नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और यही प्रयोग करना पड़ेगा बार बार जानकारी लेने के लिए। और यही प्रयोगों और प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इतना समझ जाने के बाद में हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ साइंस। ओके, यानी विज्ञान के प्रकार के बारे में। मुख्य रूप से विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। पहला है भौतिक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स, उसका स्पेलिंग होता है PHYSICS। दूसरा होता है केमिस्ट्री CHEMISTRY जिसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। और थर्ड होता है बायोलॉजी BIOLOGY। ठीक है, जिसका मतलब होता है जीव विज्ञान। तो विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में। ठीक है, और समझिए हम भौतिक विज्ञान को, रसायन विज्ञान को और जीव विज्ञान को परिभाषित कैसे करेंगे। क्या बोलेंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के बाहरी गुणों के बारे में अध्ययन की जाती है। ठीक है, बाहरी गुण जैसे रंग, रूप, आकार, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास जो ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है इसका कलर कैसा है? ये सफ़ेद रंग का है कि नहीं? चाहे मेरा शर्ट का देखिए कलर, इसका रंग, रूप, आकार, चाहे हम ही को देख लीजिए, जो भी है। ठीक है, यानी हम बाहरी से अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं जो अपने आंखों से हम देख सकते हैं, ये सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में हम क्या करते हैं कि किसी भी पदार्थ के बाहरी गुणों जैसे रंग, रूप, आकार आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी उसके बारे में हम लोग जानते हैं, वो सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके बाद जब रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे तो कुछ ऐसा बोलेंगे कि रसायन विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। उसमें ही बोले थे भौतिक विज्ञान में शाखा और रसायन विज्ञान में ही बोलेंगे शाखा। और जीव विज्ञान का भी जब बात करेंगे तो उसमें बोलेंगे हम शाखा। ठीक है, तो इसमें बोलना क्या है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर पदार्थ के आंतरिक गुणों जैसे संरचना, संगठन आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब समझिए भौतिक विज्ञान में अभी तक हम बाहरी गुणों का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन रसायन विज्ञान में उसके अंदर की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे कोई भी पदार्थ का। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रसायन विज्ञान। जैसे मान लीजिए पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। बांटा गया है कि नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि ठोस का जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, द्रव का जो होते हैं कुछ दूर होते हैं और गैस का बहुत दूर होते हैं। इसका मतलब उसके जो अणु है किस प्रकार से उनकी संरचना है उसके बारे में अध्ययन करना ही होता है रसायन विज्ञान। कहने का मतलब जो पदार्थ था उसके हम अंदर के भागों के बारे में अध्ययन किए तो वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। समझे कि नहीं समझे? तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है, पदार्थ के बाहरी गुण का अध्ययन करना होता है, और रसायन विज्ञान में पदार्थ के आंतरिक गुणों जैसे संरचना और संगठन आदि के बारे में अध्ययन करना होता है। ठीक है,
इसके अलावा जब जीव विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसको हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, ओके, क्या चीज़, जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पति आदि के बारे में अध्ययन की जाती है, वो हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आया? हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले विज्ञान बताया, इसके बाद विज्ञान के तीनों प्रकार। विज्ञान के बारे में क्या बताया कि प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा आपको बताया है भौतिक विज्ञान के बारे में कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के बाहरी गुणों जैसे रंग रूप आकार आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमने आपको रसायन विज्ञान के बारे में बताया कि रसायन विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के आंतरिक गुणों जैसे संरचना संगठन आदि के बारे में अध्ययन की जाती है, उसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। इसके अलावा जब हम जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पति आदि के बारे में अध्ययन की जाती है। हमने इतनी चीज़ें आपको बताया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आपके लिए अगर नॉलेजेबल है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ यू, ओके। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए मिलते ही रहेंगी। और क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10 के सभी टॉपिक्स मिलेंगे, ओके, सभी विषय के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।